हे दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है डे ड्रीमर प्रो। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है। वो आज जितने भी पैसे कमा रहा है उससे ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, दुनिया का 98% पैसा सिर्फ 3% लोगों के पास है। और ये लोग कौन है ये तो आप जानते ही हैं। ये लोग हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज और इन्वेस्टर्स। अब ये चीज़ आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, पर जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि उनका पैसा हमेशा बढ़ता ही रहता है। वो ज़ीरो से स्टार्ट करके इतने ऊंचाई तक कैसे पहुंच पाए, और वो ऐसा क्या अलग करते हैं जिसके कारण उनका पैसा हमेशा बढ़ता ही रहता है। ये बात बताने के लिए मैंने वाई रिच गेट रिचर ये सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स है। उसमें से फर्स्ट एपिसोड हम आज देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन टू एपिसोड नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, रिच पीपल टेक राइट एजुकेशन एट राइट टाइम। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग या फिर MBA भी कंप्लीट कर लिया होता है, लेकिन फिर भी उनके पास एक अच्छी जॉब नहीं होती। अब ऐसा होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ देयर नॉलेज। उन्हें स्कूल या फिर कॉलेज में सेक्स एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, मास्टरी इन एनी स्पेसिफिक स्किल, इनमें से कुछ भी नहीं सिखाया जाता, जिसके कारण दिल्ली, मुंबई जैसे सिटी में एम्प्लॉय से ज़्यादा इंटर्न्स हो गए हैं। और वो ज़रूरी भी है क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान ही उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है और वो रियल लाइफ स्किल्स सीख पाते हैं। अब ये तो हो गई आम लोगों की बात। रिच पीपल को ये पता होता है कि ये सारी चीज़ें, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हमें स्कूल, कॉलेजेस कभी नहीं सिखा सकते, इसलिए वो किसी और पर डिपेंडेंट ना होके खुद से ही ये सारी चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं और भीड़ से आगे निकलकर अपनी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से डेवलप कर लेते हैं कि कामयाबी भी उनके पैर चूमती है। ठीक इसी तरह से आपको भी सही समय पर सही नॉलेज लेना चाहिए, सही एजुकेशन लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दे ऑलवेज डोनेट एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। दोस्तों, मोस्ट ऑफ रिच पीपल बिलीव्स इन कर्मा, जिसकी वजह से उन्हें यह पता होता है कि जितना हम दूसरों में बांटेंगे, दूसरों को देंगे, भगवान किसी ना किसी रूप में हमें उससे कई गुना ज्यादा देगा। आप सबको पता है कि 2020 में देश पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। इस मुश्किल वक्त के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने PM केयर फंड में डोनेशन देकर हमारे देश की इकोनॉमी को सस्टेन करने में हेल्प करी है। सर रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ का डोनेशन किया है, तो विप्रो के फाउंडर असीम प्रेम जी ने 1125 करोड़ का डोनेशन करके देश को मदद करी है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी 25 करोड़ डोनेट करके अपने फैंस को खुश कर दिया और भारतवासियों के दिल में जगह बना ली। तो ये सब लोग जो आज काफी सक्सेसफुल है, काफी ज्यादा अमीर है, वो हमेशा डोनेशन करने के मौके ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जितना वो दूसरों को देंगे, जितनी उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, ईश्वर उन्हें उससे ज्यादा जरूर देगा। दोस्तों, एच जैक्सन ब्राउन जूनियर का एक बहुत ही अच्छा कोट है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। रिमेंबर दैट हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज गेटिंग मोर बट दोज गिविंग मोर। पॉइंट नंबर 3, रिच पीपल रीड बुक्स। दोस्तों, किताब पढ़ना ये एक मोस्ट कॉमन हैबिट है सारे सक्सेसफुल और अमीर लोगों की। एक कंपनी का CEO नॉर्मली एक हफ्ते में एक बुक पढ़ता है, यानी कि साल में 50 से ज्यादा बुक्स पढ़ता है। वो मानते हैं कि एक बुक में ना तो सिर्फ नॉलेज और स्टोरी होती है, बल्कि एक ऑथर के पूरे जीवन का सार होता है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होते हैं। एक नॉर्मल आदमी सैलरी आने के बाद सबसे पहले अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदता है, अच्छी चीजें खरीदता है, छोटी मोटी पार्टीज करता है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ना होने के कारण वो कभी ज्यादा सेव नहीं कर पाता, ना ही इन्वेस्ट कर पाता है। वही अमीर व्यक्ति सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करता है खुद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए।
उन पैसों से वो किताबें खरीदता है, कोई न्यू स्किल सीखने की कोशिश करता है। जैसे बॉडी बिल्डर जिम में वर्कआउट करके मसल गेन करता है, ठीक उसी तरह से बुक रीड करने के बाद आपके ब्रेन मसल बिल्ड होने लगती है। इसीलिए आपको बुक जरूर रीड करना चाहिए। बुक रीडिंग पे जिम रोहन का एक बहुत ही अच्छा कोट है, रीडिंग इज इसेंशियल फॉर दोज हु सीक टू रेस अबव द ऑर्डिनरी। पॉइंट नंबर 4, दे लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल्स। रिच पीपल ऑलवेज लाइक टू लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल्स। मान लीजिए आपका एक 10 साल का बेटा है जो क्रिकेट में अपना करियर करना चाहता है, तो क्या चाहोगे आप? उसकी कोचिंग कौन करे, एक लोकल कोच या फिर सचिन तेंदुलकर जैसा एक प्रोफेशनल? ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर जैसा एक प्रोफेशनल प्लेयर, इसमें बहुत सारी स्किल्स तो हो ही, लेकिन सालों का एक्सपीरियंस भी हो। इन ईयर 2017 इंडियन क्रिकेट कोच रवि शास्त्री की एनुअल इनकम $1.5 मिलियन थी। किसी भी टीम को जीतने के लिए एक अच्छे कोच की जरूरत होती है, और ठीक वैसे ही आपको भी कोई भी चीज अच्छे से सीखनी है तो एक प्रोफेशनल से सीखना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। अमीर लोग हमेशा प्रोफेशनल से सीखना पसंद करते हैं, जिसके कारण वो बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं और अच्छा पैसा कमा पाते हैं। पॉइंट नंबर 5, दे नेवर स्टॉप लर्निंग। अमीर लोगों को ये पता होता है कि सरस्वती को प्रसन्न किए बिना लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। देखो दोस्तों, नई चीजें सीखना आसान होता है, लेकिन मरते दम तक कुछ नया सीखता रहना बहुत ही मुश्किल होता है। वॉल्ट डिज्नी का एक बहुत ही अच्छा कोट है, वी कीप मूविंग फॉरवर्ड, ओपनिंग न्यू डोर्स एंड डूइंग न्यू थिंग्स बिकॉज वी आर क्यूरियस एंड क्यूरियोसिटी कीप लीडिंग अस डाउन न्यू पाथ। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, टिम डोनर नाम का एक लड़का है जो 20 लैंग्वेजेस में बात कर लेता है। वो कहता है, मैं ये सब लैंग्वेजेस सीख पाया क्योंकि मैं हर लैंग्वेज सीखते समय बहुत क्यूरियस होता था, और मैं भविष्य में और ज्यादा लैंग्वेजेस सीखना चाहूंगा। तो ये सुनने के बाद आपको ये क्लियर हो ही चुका होगा कि रिच पीपल नेवर स्टॉप लर्निंग। पॉइंट नंबर 6, रिच पीपल डू सेल्फ टॉक। अमीर लोग खुद से बात करना पसंद करते हैं। किसी भी सवाल का जवाब वो खुद के अंदर ढूंढते हैं। उनका मानना होता है कि कोई भी चीज करने के लिए अगर आपका व्हाई क्लियर हो तो हाउ ढूंढना बहुत आसान होता है। आसान शब्दों में समझाऊं तो आप कोई भी चीज क्यों करना चाहते हो कि अगर आपको ठीक से पता हो तो वो कैसे कर सकते हैं, ये ढूंढना आसान हो जाता है। अमीर लोग कंटिन्यूअसली जो भी सवाल उनके दिमाग में है उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो खुद से ही बातें करते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे कस्टमर्स को और वैल्यू सर्विस मिल पाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे कंपनी की 10x ग्रोथ हो पाए। ठीक इसी तरह से आप भी सेल्फ टॉक करके आपके सवालों के जवाब पा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, रिच पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस। अमीर लोग अपने आमदनी से बहुत सारा पैसा सेव करते हैं और उसमें से कुछ पैसा वो अपने हेल्थ के लिए खर्च करते हैं। दे बाय हाई न्यूट्रिशियस फूड एंड फ्रूट्स। वो हमेशा प्राणायाम, योगा और एक्सरसाइजेस करते रहते हैं जिससे शरीर तंदुरुस्त रह सके। वो अच्छे क्वालिटी का खाना खाते हैं, ना कि टेस्टी खाना, जिसके कारण वो हमेशा फिट और खुश रहते हैं। उन्हें ये पता होता है कि अगर आज सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो बुढ़ापे में इसका जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। अगर कैंसर, टीबी जैसा कोई डिसीज हो गया तो उनके लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं, और ये ना हो इसलिए वो हमेशा फिट रहने की कोशिश करते हैं। वही एक सामान्य आदमी जिंदगी भर ट्रेन के धक्के खाता है और सेविंग इकट्ठा करता है। वो सेविंग बुढ़ापे में जब उसे कोई बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए खर्च हो जाती है। पॉइंट नंबर 1, रिच पीपल ऑलवेज हेल्प देयर एम्प्लॉइज टू ग्रो। अमीर इंसान को यह पता होता है कि अगर उसके कंपनी का सबसे बड़ा कोई एसेट है तो वो है उसके काबिल एम्प्लॉइज, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके कठोर परिश्रम और होशियारी के कारण कंपनी प्रॉफिट में है और वो इतने धनी बन पाए हैं। सो वो किसी भी कीमत पर अपने अच्छे एम्प्लॉइज को खोना नहीं चाहते। इसीलिए बड़े कंपनीज में, एमएनसीज में एम्प्लॉइज को सैलरी के साथ साथ इंटेंसिव, ओवर टाइम, पीएफ, मेडिक्लेम, फ्री मील, हॉलीडे पैकेजेस एटसेट्रा
ऐसे एडिशनल पर्क्स दिए जाते हैं जिसके कारण एम्प्लॉयज को कंपनी पे भरोसा बढ़ने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, एक नॉर्मल कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट इतना एफर्ट्स नहीं लगाता जितना एक मल्टीनेशनल कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट लगाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज उनका स्टाफ मोटिवेटेड रहे, इंथुजियास्टिक रहे, इसके लिए हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते रहते हैं सो दैट एम्प्लॉयज की स्किल भी बढ़े और उन्हें घर जैसा महसूस भी हो एंड वो और प्रोडक्टिवली काम कर सके, जिसके कारण कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट हो। पॉइंट नंबर 2, व्हाई रिच पीपल डोनेट सो मच मनी। दोस्तों, जैसा कि मैं मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अमीर लोग लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव करते हैं। वो मानते हैं जितना हम लोग दूसरों को देंगे, भगवान हमें उससे कई गुना ज्यादा देगा। चाहे आप फूड डोनेशन करो, मनी डोनेशन करो या फिर कोई और डोनेशन करो, इन रिटर्न्स आपने जितना भी दिया है उससे ज्यादा जरूर मिलेगा। बट एक और चीज है जो डोनेशन करने के बाद मिलती है और वो है ब्लेसिंग्स, लोगों की अच्छी दुआ। अमीर लोग मानते हैं कि ये लोगों की दुआ ही है जो उन्हें कामयाबी के शिखर तक पहुंचाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जब आप थोड़े बड़े डोनेशंस करते हैं तो आपको बहुत सारी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फेम भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने कोविड-19 क्राइसिस में इंडिविजुअली 25 करोड़ का डोनेशन किया। ये न्यूज मीडिया में फैलने के बाद उन्हें फेम तो मिला ही, पर हॉलीडे, बेबी, गोल्ड जैसी जितनी भी अच्छी मूवीज उन्होंने की है उसकी तस्वीर लोगों के आंखों के सामने आ गई और उनके पर्सनालिटी के बारे में एक अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया, जो कि किसी भी फ्री के एडवर्टाइजमेंट से कम नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अमीर लोग हारने से डरते नहीं है। अमीर लोगों को ये पता होता है कि सक्सेस के रास्ते पर चलने के लिए फेल हो जाना, गलतियां करना और उन गलतियों से सीखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वो कभी गलती करने से डरते नहीं है। डर के अंधेरे में उनका नॉलेज एक रे ऑफ लाइट का काम करता है और वो बड़े से बड़े चीज भी हासिल कर लेते हैं। जब एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था तो उससे पहले किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि लाइट बल्ब जैसी कोई चीज इन्वेंट हो सकती है। सब लोगों ने एडिसन को पागल समझा, लेकिन एडिसन का खुद पर बहुत विश्वास था कि वो एक ना एक दिन कामयाब जरूर होगा और ठीक वैसा ही हुआ। 1000+ टाइम्स फेल होने के बाद उन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट कर दिया और सक्सेसफुल होने के बाद थॉमस एडिसन ने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। तो इसी तरह से आपको भी कोई नई चीज करने से, कोई बड़ी चीज करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अमीर बनने से पहले आपको सक्सेसफुल बनना बहुत जरूरी है और सक्सेसफुल बनने के लिए बिना डरे काम करते रहना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, दे ऑलवेज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अदर रिच पीपल। दोस्तों, अमीर लोग कंपटीशन पसंद करते हैं, फिर चाहे वो बिजनेस में हो या फिर रियल लाइफ में। वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर पर नजर रखते हैं। ठीक उसी तरह अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों को हमेशा ट्रैक करते रहते हैं कि वो भला ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका पैसा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या वो किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो किसी अच्छे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन चीजों पर वो हमेशा नजर रखते हैं ताकि वो भी उनके कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसीलिए आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स में कंसल्टेंट से ज्यादा डाटा एनालिसिस करने वाले लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। पॉइंट नंबर 5, अमीर लोग हमेशा भविष्य की सोचते हैं। दोस्तों, अमीर लोगों को ये पता होता है कि अगर कल कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आज सही डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सारे बड़े सपने साकार करने के लिए टाइम लगता है। आप मुझे बताइए, क्या एक अकेला आदमी एक दिन में कोई बिल्डिंग खड़ी कर सकता है भला? नहीं ना। ये ठीक ऐसा ही है। अमीर इंसान हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं मेरे मैनेजमेंट में ऐसा क्या बदलाव करूं कि कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ जाए, ऐसा क्या नया इनोवेशन करूं कि प्रोडक्ट सेल ज्यादा हो जाए, इस समय मैं कौन सी जगह अपने पैसे इन्वेस्ट करूं जिसके कारण बाद में मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स मिल पाए। और वही एक मिडिल क्लास आदमी, मैं इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे भरूं, कार का EMI कैसे भरूं, बच्चों की ट्यूशन की फीस कैसे भरूं, ये सारी चीजें सोचता रहता है। जहाँ पर अमीर आदमी भविष्य की चिंता करता है, वहीं पे सामान्य आदमी वर्तमान स्थिति की चिंता करता है। इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको भी आपके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, रिच पीपल आर सेल्फ अवेयर। अमीर लोगों को ये पता होता है कि
उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, वो अगले 5 सालों में आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप भी ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर खुद से जरूर दें। नंबर 1, मुझे किस प्रकार का इंसान बनना है। नंबर 2, मुझे उस प्रकार का इंसान बनने के लिए क्या करना जरूरी है। नंबर 3, मेरा डेफिनेट गोल क्या है। नंबर 4, मुझे लाइफ में कौन कौन सी चीजें हासिल करनी है। नंबर 5, वो चीज हासिल करने के लिए मेरा क्या प्लान है। नंबर 6, मैं जिंदगी में वो निश्चित गोल अचीव करने के लिए किस राह पे चलूं। इन 6 सवालों के जवाब एक पेपर पर अभी लिख लीजिए। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से गोल कंप्लीट करने हैं और उसके लिए आपके क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है। पॉइंट नंबर 2, अमीर लोग आत्मनिर्भर होते हैं। अमीर लोगों को ये पता होता है कि वही उनके जिंदगी के शिल्पकार है। वो जैसा सोचेंगे, जैसे एक्शंस लेंगे, जो भी डिसीजंस आज लेंगे, वही सारी चीजें उनका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। इसी वजह से वो किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहते। वो खुद के काम खुद करना पसंद करते हैं। कोई भी चीज करते समय अगर गड़बड़ हो जाए तो वो दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। इन शॉर्ट, वो आत्मनिर्भर होते हैं। वो सही समय पर सही डिसीजंस लेते हैं और समय का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और अमीर होते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिच पीपल नोज हाउ टू यूज पावर ऑफ देयर इमेजिनेशन। अपने सबकॉन्शियस माइंड और पावर ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके कुछ भी कैसे हासिल कर सकते हैं, ये मैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस सीरीज में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अमीर लोगों को ये पता होता है कि पावर ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। मान लो एक अमीर आदमी है जिसकी एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो वो मन ही मन ये इमेजिन करता है कि वो क्लाइंट के साथ मीटिंग रूम में बैठा है और वो दोनों बिजनेस डील के बारे में, प्रोडक्ट के एफिशिएंसी के बारे में बातें कर रहे हैं। ये सब इमेजिन करते हुए वो ये भी इमेजिन करता है कि क्लाइंट आखिर कौन कौन से सवाल पूछ सकता है और उनके उसे क्या जवाब देने हैं। ये इमेजिनरी टॉक करते हुए उस आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है। क्लाइंट मीटिंग के लिए वो काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। ठीक इसी तरह आप भी इस इमेजिनेशन टेक्निक का या फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिच पीपल डोंट हेजिटेट टू टेक रिस्क। अमीर लोगों को ये पता होता है कि जो बड़े सपने वो देख रहे हैं, जो ज्यादा पैसा वो कमाना चाहते हैं, वो उन्हें 9 to 5 जॉब कभी नहीं दे सकती। 9 to 5 जॉब करके उन्हें अगर कुछ मिल सकता है तो वो है एक पेचेक। इसलिए वो जानते हैं कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है, जल्दी सक्सेसफुल होना है, तो उन्हें कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा और कोई बड़ी रिस्क लेनी होगी। इसीलिए मोस्ट ऑफ मिलियनियर्स एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं। दोस्तों सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर सैलरी एंड बिजनेसमैन वर्क्स फॉर प्रॉफिट। एक एम्प्लॉय को ये पता होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ उसके बैंक अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट एज ए सैलरी आ जाएगा। लेकिन बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये अमाउंट फिक्स नहीं होती। नौकरी में रिस्क कम होता है लेकिन रिवॉर्ड भी कम होता है। बिजनेस में रिस्क तो ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपका सिक्का चल गया तो रिवॉर्ड इतना ज्यादा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए अमीर लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं और रिस्क लेने से डरते नहीं है। पॉइंट नंबर 5, रिच पीपल टेक कैलकुलेटेड रिस्क। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अमीर लोग कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेते हैं, लेकिन वो कोई भी एनालिसिस किए बिना रिस्क नहीं लेते। देखो दोस्तों, रिस्क तो गैम्बलिंग में भी होती है और रिवॉर्ड भी अच्छा खासा होता है, लेकिन आपकी लाइफ कोई जुआ नहीं है। इसलिए आपको भी अमीर लोगों की तरह कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, वरना आपने जिंदगी भर मेहनत करके कमाई हुई पूंजी एक सेकंड में गायब हो सकती है। हम अक्सर देखते हैं जो भी ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में नए होते हैं वो अक्सर ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा सोचते हैं और इनिशियल फेज में बहुत सारा पैसा हार जाते हैं और बाद में शेयर मार्केट के बारे में भला बुरा बोलते हैं। वो कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, जैसा कि बिल्कुल नहीं है। सो रिमेंबर दैट, ऑलवेज टेक
कैलकुलेटेड रिस्क। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही सिंपल बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके 4 ऑप्शन दूंगा। उन 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है और वो एक पेपर पर नोट डाउन कर लेना है। दोस्तों, ये एपिसोड दूसरे एपिसोड से थोड़ा अलग है। इसमें हम आपका सेल्फ बिलीफ, आपका सेल्फ स्टीम और आप कितने अमीर बन सकते हैं इसकी टेस्ट करने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि सारे क्वेश्चन के जो आंसर है उसको ऑप्शन नंबर नोट करके रखना है और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, आपको अगले 5 साल में कितना पैसा चाहिए? ऑप्शन ए 1 से 5 लाख, ऑप्शन बी 5 से 25 लाख, ऑप्शन सी 25 लाख से 1 करोड़ या ऑप्शन डी 1 करोड़ से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2, आपका संपत्ति के बारे में क्या सपना है? ऑप्शन ए लॉटरी जीतना, ऑप्शन बी एक अच्छी नौकरी पाना, ऑप्शन सी खुद का एक घर खरीदना या ऑप्शन डी खुद का बिजनेस खड़ा करके पैसे कमाना। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिया हुआ कौन सा सेंटेंस आपके लिए सही है? ऑप्शन ए मैं मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर खुश हूं, ऑप्शन बी मैं मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर खुश नहीं हूं, ऑप्शन सी मैं मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर खुश नहीं हूं लेकिन मैं उसमें इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहता, या फिर ऑप्शन डी मैं मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर खुश नहीं हूं लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, आपके काम के बारे में आपकी मेंटेलिटी कैसी है? ऑप्शन ए मुझे काम करने में आलस आता है, ऑप्शन बी मैं ना चाहते हुए भी वो काम करता हूँ, ऑप्शन सी मैं मेरे महीने का खर्चा पूरा हो सके इसलिए काम करता हूँ, या फिर ऑप्शन डी मुझे काम करने में खुशी मिलती है इसीलिए मैं काम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, मुश्किल हालातों का और फेलियर का सामना आप कैसे करते हो? ऑप्शन ए मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ऑप्शन बी मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताता हूँ और उनकी हेल्प लेता हूँ, ऑप्शन सी मैं इस चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करता हूँ, या फिर ऑप्शन डी मैं उस समय पर ठीक से विचार करता हूँ और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सके इसलिए आप हर रोज कितना समय देते हैं? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटे, ऑप्शन सी 3 घंटे या फिर ऑप्शन डी 4 घंटे या उससे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 7, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सके इसलिए आप सेल्फ लर्निंग पर कितना पैसा खर्च करते हैं? ऑप्शन ए 500 रुपए हर साल, ऑप्शन बी 1000 रुपए हर साल, ऑप्शन सी 10,000 रुपए हर साल या फिर ऑप्शन डी 10,000 से भी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8, आपका अगर इनकम सोर्स बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए फैमिली एंड फ्रेंड्स पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, ऑप्शन बी एक नई आर्ट सीखने की कोशिश करूंगा, ऑप्शन सी एक नई जॉब ढूंढूंगा या फिर ऑप्शन डी खुद का बिजनेस शुरू कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, आप दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचते हो? ऑप्शन ए लोग अच्छे होते हैं और वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, ऑप्शन बी मैं हमेशा बेरोजगार दोस्तों के साथ अपना समय बिताता रहता हूँ, ऑप्शन सी मैं दूसरों को ऑर्डर देके उनसे काम करवा सकता हूँ, या फिर ऑप्शन डी मैं लोगों को ऑर्डर तो नहीं दे सकता लेकिन मीठी मीठी बातें करके उनका दिल जरूर जीत सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सेंटेंस आपके वर्क साइकिल के लिए सही है? ऑप्शन ए मैं दिन भर काम करके थक जाता हूँ, ऑप्शन बी मैं आधा दिन काम करके थक जाता हूँ, ऑप्शन सी मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, या फिर ऑप्शन डी मैं कई घंटे लगातार काम कर सकता हूँ और वो भी बिना थके। क्वेश्चन नंबर 11, जब सामने वाला इंसान आपको क्रिटिसाइज करता है, आपके बारे में भला बुरा बोलता है तो आप क्या करते हैं? ऑप्शन ए मैं निराश होके शांत बैठ जाता हूँ, ऑप्शन बी मैं सामने वाले इंसान पे गुस्सा हो जाता हूँ, ऑप्शन सी मैं दूसरों के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, या फिर ऑप्शन डी मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ
और गुस्से को एक्शन में कन्वर्ट करता हूँ और ज्यादा मेहनत करने लगता हूँ ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। लास्ट क्वेश्चन, आप आपके डिसीजन मेकिंग स्किल के बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन ए, मैं कोई भी डिसीजन ठीक से नहीं ले सकता। ऑप्शन बी, मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले दूसरों की सलाह जरूर लेता हूँ। ऑप्शन सी, मैं सिर्फ सोचता रह जाता हूँ और अपॉर्चुनिटी मिस कर देता हूँ। या फिर ऑप्शन डी, मैं सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क का अनुमान लेकर डिसीजन लेता हूँ। अब आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इन सब क्वेश्चन के आंसर के ऑप्शन लिख लीजिए। हो गया? अब ऑप्शन ए के लिए 1 पॉइंट, ऑप्शन बी के लिए 2 पॉइंट, ऑप्शन सी के लिए 3 पॉइंट और ऑप्शन डी के लिए 4 पॉइंट दीजिए और आपके सारे ऑप्शन के पॉइंट कैलकुलेट करके टोटल कितनी होती है ये मुझे बताइए। दोस्तों, अगर आपके पॉइंट की टोटल 12 से 20 के बीच में है तो आपको अपनी मेंटेलिटी बदलने की जरूरत है और लाइफ को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। अगर आपके पॉइंट्स की टोटल 21 से 28 के बीच में है तो आपको और ज्यादा मेहनत और आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपके पास आएगा तो जरूर लेकिन टिक नहीं पाएगा। अगर आपके पॉइंट्स की टोटल 32 या 36 के बीच में है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप दिल से काम करें, अपना वर्क एथिक और हैबिट्स में थोड़े से बदलाव करें तो आप आसानी से एक लखपति बन सकते हैं और खुशहाली की जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपके पॉइंट्स की टोटल 37 से 48 के बीच में है तो मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि आप उन 10% ऑफ पीपल्स में से है जो करोड़पति बनने की क्षमता रखते हैं। आपका नॉलेज और आपकी विजडम आपकी पर्सनालिटी से साफ झलकती है। आप काफी ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अमीर लोग रिजेक्शन से डरते नहीं है। एक अमीर सोच वाले आदमी को अमीर बनने से पहले ही ये पता होता है कि सेल्फ मेड मिलियनियर बनना है या फिर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए उसे बहुत सारे फेल्यूर और रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे। अब इसी चीज को मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने KFC का नाम तो सुना ही होगा। KFC दुनिया भर में अपने फ्राइड चिकन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। KFC के फाउंडर सैंडर कहते हैं, जब मैं मेरा फ्राइड चिकन फॉर्मूला लॉन्च करने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास गया तो उन्हें मेरा यह फॉर्मूला कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्होंने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। वो दौर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। मुझे बहुत सारे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और 1009 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद मुझे एक अच्छा इन्वेस्टर मिला और हमारा बिजनेस शुरू हो गया। बताने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हो सकता है आपके मन में जो विचार है, आपके दिमाग में जो बिजनेस प्लान है वो एक नॉर्मल इंसान को समझ में ना आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लान घटिया है। आपको उस प्लान पर काम करते रहना चाहिए तब तक जब तक आप एक सक्सेसफुल और अमीर आदमी ना बन जाओ। पॉइंट नंबर 2, रिच पीपल नो दैट फेलियर इज अ बेस्ट टीचर। दोस्तों, हम सब लोग लाइफ में कभी ना कभी फेल जरूर हुए हैं और होना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। इंसान का नेचर ही ऐसा है कि वो गलतियों से सीखता है। याद कीजिए वो पल जो आपने पहली बार साइकिल सीखना शुरू किया था। क्या आप पहले ही दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे? नहीं ना। साइकिल सीखते समय आपने कई बार अपना बैलेंस खो दिया होगा और गिर गए होंगे, पर क्या आपने तब साइकिल सीखना छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि आपको पता था कि चाहे मैं कितनी बार भी गिर जाऊं या फिर अपना बैलेंस खो दूं, एक दिन मैं साइकिल चलाना जरूर सीख जाऊंगा। हमारे जिंदगी का भी कुछ ऐसे ही होता है दोस्तों। लाइफ हमें बार बार गिराती रहती है, लेकिन उठ के फिर से खड़े होना है या फिर वही पड़े रहना है, ये तो केवल आप डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए अमीर लोग मानते हैं कि फेल्यूर से बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता और हमें फेल होने से कभी डरना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 3, रिच पीपल लव्स टू स्टार्ट अर्ली। अगर ऐसी कोई चीज है जो अमीर इंसान को पसंद है या फिर उसके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है तो वो सामान्य व्यक्ति की तरह सिर्फ सोचते नहीं रहता, वो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है। उन्हें पता होता है कि अगर वो उनके टीनेज में मतलब 18 से 24 के उम्र में सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाकर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, अपने गोल पे फोकस करेंगे तो वो लाइफ का बचा हुआ समय अमीरी में गुजार सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में
थोड़ा भी पता होगा तो आपने वॉरेन बफे का नाम जरूर सुना होगा। वॉरेन बफे ने अपने जीवन में 11 साल के उम्र से ही निवेश करना शुरू कर दिया था और तब जाके वो आज इतने अमीर और सक्सेसफुल बन पाए हैं। अमीर लोगों को ये पता होता है कि कोई भी चीज जल्दी शुरू करना कितना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वो अपने टीनेज में बहुत ज्यादा मेहनत करना पसंद करते हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक पर काम करना अपने टीनेज में ही शुरू कर दिया था और इसीलिए आज वो इतने अमीर और सक्सेसफुल बन पाए। पॉइंट नंबर 4, अमीर लोगों के पास एक पावरफुल माइंडसेट होता है। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। वो अमीर होते हैं क्योंकि उनकी सोच अमीरों वाली होती है। एटीट्यूड बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। मान लीजिए एक खेल है जो अमीर आदमी और सामान्य आदमी खेल रहे हैं, तो सामान्य आदमी ये सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं हार सकता, मेरे लिए जीतना बहुत ही जरूरी है। वो ना हारने के लिए खेलता है। वही अमीर आदमी पावरफुल माइंडसेट और आत्मविश्वास से भरा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ जीतने आया हूँ और मैं जीत सकता हूँ और किसी भी हालत में मैं जीत कर ही रहूंगा। और इसी पावरफुल माइंडसेट और क्लियरिटी की वजह से वो लाइफ में कामयाबी हासिल करते रहता है और ज्यादा अमीर बन जाता है। पॉइंट नंबर 5, रिच पीपल आर ऑलवेज रेडी फॉर चेंज। दोस्तों, अमीर लोग बहुत ही होशियार होते हैं और साथ ही साथ वो किसी भी तरह के बदलाव से डरते नहीं है। वो मानते हैं अगर किसी भी तरह का बदलाव उनके पर्सनल लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ या फिर उनके बिजनेस लाइफ में थोड़ा सा भी फायदा करवा सकता है तो वो बदलाव उन्हें जरूर करना चाहिए। दे आर ऑलवेज रेडी टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्टेबल जोन। वही एक सामान्य आदमी बदलाव के लिए तैयार नहीं होता, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपनी वही दिनचर्या हर रोज जीना चाहता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो सभी को पता होता है कि एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करने के लिए अच्छा डाइट और जिम जाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते तो होंगे कि मुझे जिम जाना चाहिए, लेकिन ऑफिस के बाद घर आके वो थक जाते हैं और थकान के आगे हार मान लेते हैं और कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं और फिर कभी जिम नहीं जा पाते। पॉइंट नंबर 6, अमीर लोग सिर्फ सपने देखते नहीं, उन्हें पूरा भी करते हैं। दोस्तों, सपने हर कोई देखता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। सिर्फ फर्क ये होता है कि गरीब आदमी के पास रिसोर्सेस की कमी होने के कारण वो उन सपनों के बारे में सिर्फ सोचता ही रहता है, कभी सपनों पर काम नहीं करता, एक्शंस नहीं लेता। वही एक अमीर आदमी सपने देखता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए एक रफ प्लान बनाता है, उसमें धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करता जाता है और प्लान सिर्फ बनाता नहीं, उसके अनुसार काम भी करता है, एक्शंस लेता है और बहुत समय के बाद कठोर परिश्रम करने के बाद आखिर अपने सपने पूरे कर लेता है। और तब तक सामान्य आदमी सिर्फ सोचता ही रह जाता है ना कमाल की बात। पॉइंट नंबर 1, रिच पीपल लाइक टू सेल, ऑर्डिनरी पीपल लाइक टू बाय। दोस्तों, एक नॉर्मल आदमी उसके महीने की सैलरी हाथ में आने के बाद जो चीज सबसे पहले खुशी खुशी करता है वो है शॉपिंग। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में मिडिल क्लास लोगों में शॉपिंग का अलग ही चस्का है। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हर 6-7 महीने बाद एक नया स्मार्टफोन खरीद लेते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इसकी क्या जरूरत थी, पुराना फोन भी तो अच्छा ही था, तो वो कहते हैं अरे तेरे को नहीं पता, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसमें ये फीचर है, वो फीचर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वही अमीर लोग जो मोस्टली बिजनेसमैन होते हैं वो खरीदने से ज्यादा बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि जितना ज्यादा क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट्स बेचेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सिंपल सी हैबिट गरीब और मिडिल क्लास लोगों के जेब से पैसा निकालती है और अमीर लोगों की जेब भर देती है। पॉइंट नंबर 2, रिच पीपल पेज मिनिमम टैक्सेस। दोस्तों, अमीर लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि जब बात टैक्सेस पे करने की आती है तो वो सबसे कम टैक्सेस पे करते हैं। वो अपने इनकम में से बिजनेस एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, फ्री मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड मेनी अदर एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण उनकी टोटल इनकम कम हो जाती है और उन्हें उस पर कम टैक्स देना पड़ता है। वही एक ऑर्डिनरी इंसान के हाथ में जब सैलरी आती है उससे पहले ही उसके सैलरी से टैक्स डिडक्शन हो चुका होता है। इसीलिए
मोस्ट ऑफ एम्प्लॉइज का सीटीसी और इन हैंड सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अमीर लोग मिनिमम टैक्सेस पे करते हैं, जिसके कारण उनकी नेटवर्थ हर साल बढ़ती ही रहती है। पॉइंट नंबर 3, रिच पीपल आर ऑलवेज रेडी टू वर्क हार्ड। दोस्तों, अमीर लोग ये जानते हैं कि हार्डवर्क की जगह कुछ भी नहीं ले सकता, इसलिए वो हमेशा हार्डवर्क को प्रेफरेंस देते हैं। दे नोज हार्डवर्क कैन बीट टैलेंट। एनबीए के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर माइकल जॉर्डन इसका बेस्ट एग्जांपल है। उनके कोच फिल जैक्सन कहते हैं, जब जॉर्डन ने पहली बार लीग ज्वाइन की थी तब उनके जंप शॉट्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज की जिसके कारण वो ऑर्डिनरी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बन पाए, और वो चीज है हार्डवर्क। जॉर्डन अपने मॉर्निंग रूटीन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वो सुबह जल्दी उठते हैं और बिना किसी चीज से डिस्ट्रैक्टेड हुए अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, और ये उनकी मेहनत ही है जिसके कारण वो आज इतने अमीर बन गए हैं। मोहम्मद अली का एक बहुत ही प्यारा कोट है। वो कहते हैं, I hated every minute of training, but I said, don't quit. Suffer now and live rest of your life as a champion. नंबर 4, अमीर लोगों को ये पता होता है कि बदलाव जरूरी है। दोस्तों, भगवत गीता में एक श्लोक है, कालाय तस्मय नमः। इसका मतलब है बदलाव समय की जरूरत है। अमीर लोग इस श्लोक के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अमीर लोग किसी भी तरह के बदलाव को पॉजिटिवली लेते हैं। इंडिया अब डिजिटल हो रहा है, लेकिन इंडिया में डिजिटलाइजेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ। एशियन कंट्रीज लाइक जापान एंड चाइना में डिजिटलाइजेशन जल्दी शुरू हो गया था। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी जल्दी अडेप्ट कर ली, और जिसके कारण आज ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया से आगे है। अमीर लोगों को ये पता होता है कि अगर वो समय के अनुसार खुद को नहीं बदलेंगे तो तेजी से बढ़ते हुए ग्लोबल मार्केट में वो पीछे छूट जाएंगे, इसलिए वो बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पॉइंट नंबर 5, रिच पीपल हैव देयर डेडिकेटेड प्लान। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा अमीर बनना है तो आपको एटलीस्ट किसी एक चीज में सक्सेसफुल जरूर बनना होगा, और अगर सक्सेसफुल बनना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है क्लियरिटी। अगर आप क्लियर नहीं हो कि आपको आखिर क्या हासिल करना है तो वो गोल आप कैसे हासिल कर पाओगे। इसीलिए अमीर लोग काफी क्लियर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वो काफी आगे की सोचते हैं। उनका अगले 10 साल का प्लान उनके पास रेडी होता है, सो दैट वो अपने गोल से कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो और हमेशा कामयाब होते रहे। इस 10 ईयर प्लान में उनके फाइनेंशियल गोल्स, बिजनेस गोल्स, फैमिली गोल्स, हेल्थ रिलेटेड गोल्स सबकी इंफॉर्मेशन होती है। आपको भी प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर की सोचनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, 5 टाइप्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू मनी क्वाड्रेंट। दोस्तों, दुनिया का हर एक इंसान एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर, इनमें से कोई एक कैटेगरी में आता है, और जो भी काम वो करता है उसके अनुसार उसे पैसा मिलता है। अकॉर्डिंग टू मनी क्वाड्रेंट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पीपल। कैटेगरी नंबर 1, बहुत ज्यादा गरीब लोग। ये वो लोग होते हैं जो एक दिन के खाने के लिए, एक दिन का खर्चा चलाने के लिए काम करते हैं। कैटेगरी नंबर 2, गरीब लोग। ये वो लोग होते हैं जो हफ्ते भर का खर्चा चल सके इसलिए हर रोज काम पर जाते हैं। कैटेगरी नंबर 3, मिडिल क्लास लोग। ये लोग महीना भर अच्छे से खा पी सके और चैन की जिंदगी जी सके इसलिए किसी के यहाँ पर जॉब करते हैं। कैटेगरी नंबर 4, अमीर लोग। ये लोग महीने या साल की नहीं सोचते, वो लोग काफी सारा पैसा कमाते हैं जो वो फ्यूचर में यूज कर सके। मोस्टली ये लोग बिजनेसमैन या फिर वेल स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं। कैटेगरी नंबर 5, बहुत ज्यादा अमीर लोग। इन लोगों के पास संपत्ति की, दौलत की कोई कमी नहीं होती। इनके पास इतना पैसा होता है कि वो अगर पूरी उम्र भर बैठकर भी रहे फिर भी एक आराम की जिंदगी जी सकते हैं। मोस्टली इस कैटेगरी में आने वाले लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स होते हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हो ये कमेंट करके बताना ना भूले। और हाँ, ये याद रखे कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको 4th या फिर 5th कैटेगरी में आना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देखकर अमीर लोग खुश होते हैं। दोस्तों, अमीर लोग हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करना पसंद करते हैं। दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। उनके कामयाबी का राज जानने के लिए वो हमेशा क्यूरियस होते हैं। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और वही
एक सामान्य आदमी दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देखकर जलता है या फिर खुश नहीं होता। वो कभी दूसरे की खुशी में अपनी खुशी नहीं मानता। वो सोचता है कि वो तो बॉस का चमचा है, इसीलिए उसे प्रमोशन मिला। लेकिन ये बोलने से पहले वो एक बार भी ये नहीं सोचता कि जिस बंदे के बारे में वो बात कर रहा है वो हर रोज उससे पहले ऑफिस में आता है और उससे काफी देर बाद ऑफिस से निकलता है और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स के टाइम पे काफी सारे वैल्यूएबल सजेशंस भी देता है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी दूसरे की खुशी में खुद की खुशी ढूंढनी होगी। पॉइंट नंबर 3, रिच पीपल क्रिएट नेटवर्क ऑफ स्मार्ट पीपल्स। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ, और ये बात अमीर लोग अच्छे से जानते हैं। एक मुश्किल काम को 100% खुद से करने से अच्छा है कि उस काम को 100 हिस्सों में बांट दो और 100 लोगों से 1% काम करवाओ। इससे आउटपुट अच्छा भी मिलेगा और जल्दी भी। और इसी चीज का अमीर लोग इस्तेमाल रियल लाइफ में करते हैं। वो उनसे काबिल और होशियार लोगों को नौकरी पर रखते हैं और उनके काबिलियत और होशियारी का इस्तेमाल करके और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो थॉमस एडिसन एंड टेस्ला। टेस्ला एडिसन जितने ही होशियार थे और उनसे ज्यादा हार्डवर्किंग भी थे, पर टेस्ला एडिसन के लिए काम करते थे और इसीलिए दुनिया में आज जितनी थॉमस एडिसन की वाहवाह की जाती है उतनी टेस्ला की नहीं की जाती। कई लोग तो टेस्ला को जानते भी नहीं है। पॉइंट नंबर 4, रिच पीपल गेट्स ऑल द बेनिफिट्स ऑफ देयर हार्ड वर्क। दोस्तों, मैं आपको मेरे पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, अमीर लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हार्डवर्क की जगह कुछ भी नहीं ले सकता। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमीर लोगों को उनके हार्डवर्क का पूरा बेनिफिट मिलता है, लेकिन सामान्य आदमी को ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अब इसी चीज को मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं, ए एंड बी। ए जो है वो कंपनी के लिए काम करता है और बी जो है वो कंपनी का मालिक है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है और कंपनी के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। कंपनी की तरक्की होने पर पर्सन बी को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलता है और वही पर्सन ए को सिर्फ और सिर्फ उसकी मंथली सैलरी और कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। सो अब आप ही बताइए, आपको ए बनना है या फिर बी। पॉइंट नंबर 5, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। दोस्तों, एक और बात है जो अमीर लोगों में काफी कमाल की होती है और वो है उनकी भूख, उनका हंगर, और ज्यादा कामयाबी हासिल करने की भूख और ज्यादा अमीर बनने की भूख। वो क्या है ना, अमीर लोग बचपन से ही कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के होते हैं, पर उनकी कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। उन्हें यह पता होता है कि हम किसी और से कंपटीशन नहीं कर सकते। अगर किसी से कंपटीशन कर सकते हैं तो वो है खुद से। इसीलिए वो खुद के ही बनाए हुए रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। हर सुबह उठने के बाद वो ये सोचते हैं कि आज कल बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, और यही उनकी भूख उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बना देती है। पॉइंट नंबर 1, रिच पीपल स्ट्रेच देयर लिमिट्स। दोस्तों, हुसैन बोल्ट, माइकल फिलिप्स और ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने खुद के ही सेट किए हुए रिकॉर्ड्स को अपनी मेहनत से खुद ही ब्रेक कर दिया और एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। आज ये सारे एथलीट्स बहुत ही ज्यादा धनवान और सक्सेसफुल है। अब ये सब हो पाया क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर दुनिया में अव्वल बनना है, सबसे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए अव्वल दर्जे की मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो जानते थे कि रास्ता कठिनाइयों से भरा हो सकता है, शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब हम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के अपने लिमिट्स को स्ट्रेच करेंगे, हर नए दिन में अगर कल का बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ देंगे तो एक न एक दिन हम कामयाबी के शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। और फिर भगवान हमें इतना देगा जितना हम सोच भी नहीं सकते। देखो, लाइफ हर सुबह हमें 2 ऑप्शंस देती है। ऑप्शन नंबर 1, सुबह अलार्म बजते ही स्नूज का बटन दबा के बेड पर पड़े रहो, या फिर ऑप्शन नंबर 2, अलार्म बजते ही बेड से निकलकर अपने गोल अचीव करने के लिए लग जाओ। बस ये एक सिंपल चीज अगर आप करोगे, अपने लिमिट्स को स्ट्रेच करोगे, तो देखना एक ना एक दिन आप जरूर बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे। पॉइंट नंबर 2, रिच पीपल डोंट वॉच टीवी। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में शाम के समय में मोस्ट ऑफ द टाइम घर की सारी महिलाएं टीवी सीरियल्स देखती है या फिर रियलिटी शोज लाइक बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, ये सब देखा जाता है जिसके कारण उनका मनोरंजन हो सके। लेकिन अमीर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। दोस्तों, अमीर लोगों को ये पता होता है कि आज टाइम की वैल्यू पैसे से भी ज्यादा है।
इसीलिए वो अपना टाइम ऐसे फिजूल की चीजों में वेस्ट नहीं करते हैं। इस कीमती समय का इस्तेमाल वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में, कोई न्यू स्किल सीखने में या फिर बुक रीड करने में करते हैं। वो वक्त की कदर करते हैं, इसलिए वक्त भी उनकी कदर करता है। वो एंटरटेनमेंट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिच पीपल आर चेयरफुल एंड काइंड। दोस्तों, अब आप लोग चाहे ऐसे कितने ही मोटिवेशनल या फिर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देख लो, पर सच बात तो यह है कि आप चाहते हुए भी कल से अपना नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 9 to 5 जॉब और एक एम्प्लॉय के लाइफ की आदत सी हो गई है। पर फिलहाल अगर आप ऐसे एम्प्लॉय अपने काम में 100% देते हो तो ये चीज आपको फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है। पर प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज में पोटेंशियल होने के बावजूद, काबिलियत होने के बावजूद वो कभी 100% एफर्ट्स नहीं लगाते। अब इसका मुख्य कारण है कि उन्हें कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अमीर लोग यानी कंपनीज के सीईओज, बड़े बड़े ऑफिसर्स ये अच्छे से जानते हैं कि अप्रिसिएशन या फिर किसी के कुछ अच्छे काम करने पर प्रशंसा करना कितना जरूरी है। इसलिए वो हमेशा छोटे छोटे बातों के लिए अपने एम्प्लॉइज को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छा महसूस हो और वो कंपनी के लिए और मन लगा के काम कर सके, सो दैट एट द एंड कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो। इसलिए अमीर लोग हमेशा चेयरफुल और पॉजिटिव नेचर के होते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिच पीपल हैज स्पेशल इंटेलिजेंट टीम। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को इससे पहले भी बता चुका हूँ, अमीर लोग भविष्य की सोचते हैं, वो भविष्य का विचार करते हैं। जहाँ सामान्य आदमी सोचता है कि मैं आज ऐसा क्या करूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊँ, वही एक अमीर आदमी सोचता है कि मैं आज ऐसा अलग क्या करूँ जिसका फायदा न केवल आज बट भविष्य में भी हो। एग्जाम्पल, टेस्ला के फाउंडर इलन मस्क ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर काम करना कई सालों पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन शुरुआत के समय में लोगों को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि भविष्य में व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी पर चल सकती है। उन्होंने इसे एक सिर्फ मजाक समझा, लेकिन इलन मस्क की मेहनत रंग लाई और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले काफी सारे व्हीकल्स लॉन्च कर दिए। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। दोस्तों, अमीर लोगों को यह अच्छी तरह से पता होता है कि जो आइडियाज, जो बिजनेस प्लान्स, जो फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स वो सोच रहे हैं, वो सामान्य व्यक्ति के कभी समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए उनके पास हमेशा सिमिलर माइंडेड और इंटेलिजेंट लोगों की एक टीम होती है, जिनके साथ वो ये आइडियाज और प्लान्स डिस्कस करते हैं। उनके टीम में जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो हर वक्त उनके प्लान में क्या कमी है और क्या सुधारा जा सकता है, इसके बारे में बातें करते हैं और काम करने के लिए हमेशा उन्हें मोटिवेट करते हैं। पॉइंट नंबर 5, रिच पीपल स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शंस। दोस्तों, अमीर लोग समय की बहुत ज्यादा कदर करते हैं। उनका हर एक मिनट कीमती होता है। उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि दिन के जो 24 आवर्स है उसमें से ज्यादा समय वो प्रोडक्टिवली काम कर सके, और प्रोडक्टिवली काम करने के लिए उनकी हेल्थ तंदुरुस्त होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए अमीर लोग अपने डाइट प्लान पर खास ध्यान देते हैं। वो हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं। वो हर रोज योगा, मेडिटेशन जैसी चीजें करते हैं, जिससे दिन भर उनकी बॉडी और माइंड फ्री रह सके। और हाँ, एक चीज है जिससे अमीर लोग दूर रहना पसंद करते हैं, और वो है किसी भी तरह का नशा या फिर एडिक्शन। अब आप लोगों ने बहुत बार मूवीज में, टीवी पे अमीर लोगों को नशे में डूबा हुआ, जुआ खेलते हुए देखा होगा, लेकिन वो सब सिर्फ एक स्टोरी होती है। दोस्तों, हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि वो सब लोग एक्टर्स होते हैं। जो इंसान असलियत में अमीर होता है, वो किसी भी तरह के नशे से दूर रहना पसंद करता है, ताकि उसके हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर सके। पॉइंट नंबर 1, 3 टाइप्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू प्लान पर्सपेक्टिव। दोस्तों, किसी भी गोल को अगर जल्दी से जल्दी अचीव करना है तो उसके लिए आपके पास उस गोल तक पहुंचने का प्रॉपर प्लान रेडी होना चाहिए। अब दोस्तों, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कैटेगरी नंबर 1, ये वो लोग होते हैं जो गोल अचीव करने के लिए प्लान बनाते हैं, उस प्लान के अनुसार काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं और एक दिन अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। कैटेगरी नंबर 2, ये वो लोग होते हैं जो अपने गोल के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, एक अच्छा सा प्लान भी रेडी कर लेते हैं और उस पर कभी एक्शंस नहीं ले पाते। तो जाहिर सी बात है, ये लोग मोस्टली अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। कैटेगरी नंबर 3, ये वो लोग होते हैं जिनका गोल तो डिसाइडेड होता है, लेकिन वो अचीव करने के लिए वो ना तो कभी प्लान बनाते हैं और ना ही कभी गोल अचीव कर पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी नंबर 1
और कैटेगरी नंबर 2 के लोगों को देखते रहते हैं। अगर आपको एक अमीर इंसान बनना है तो उससे पहले आपको एटलीस्ट किसी ना किसी एक फील्ड में सक्सेसफुल होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कैटेगरी नंबर 1 में आने की ट्राई करो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, रिच पीपल टॉक वेरी केयरफुली। दोस्तों, अमीर लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। वो हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं। अब सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात आए और उसमें कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज ना आए, ऐसा हो सकता है भला? अमीर लोगों की बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल कमाल की होती है, लेकिन फिर भी वो हमेशा कम बोलना पसंद करते हैं। आपने आपके लाइफ में ये जरूर नोटिस किया होगा कि आपके सराउंडिंग में जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो कम बोलना पसंद करते हैं। वो काफी सोच समझ कर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि उनके मुंह से निकली हुई कोई भी गलत बात, गलत चीज दूसरों का दिल दुखा सकती है। इसलिए वो जहाँ जरूरत ना हो वहाँ शांत रहना पसंद करते हैं। उन्हें पता होता है कि मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली दोनों वापस लेना नामुमकिन है। पॉइंट नंबर 3, रिच पीपल क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। दोस्तों, अमीर लोग सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर कभी डिपेंडेंट नहीं होते। वही गरीब और मिडिल क्लास लोग सिंगल सोर्स ऑफ इनकम जैसे कि नौकरी या फिर बिजनेस पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप में से किसी ने भी रिच डैड पुअर डैड ये बुक पढ़ी होगी तो आप लोगों को ये पता होगा कि अमीर और गरीब लोगों में जो मेजर डिफरेंस होता है वो है रिच पीपल क्रिएट्स असेट एंड पुअर पीपल क्रिएट्स लायबिलिटीज। अमीर लोग पैसा कमाते हैं और उसमें से बहुत सारा पैसा सेव करते हैं और उससे दूसरे असेट्स खरीदते हैं जो उन्हें इन फ्यूचर और ज्यादा अमीर बना देता है और ज्यादा पैसा कमा के देता है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अमीर लोग उनके पैसे को एक सही डायरेक्शन देते हैं, जिसके कारण उनका पैसा उनके लिए और ज्यादा पैसा कमाता है और वही एक सामान्य आदमी सेव किया हुआ पैसा इमरजेंसी सिचुएशन में खर्च कर देता है और एट द एंड उनके पास कुछ भी नहीं बचता। अब रिच पीपल के इनकम सोर्सेस आपको शॉर्ट में बताऊं तो रिच पीपल बाइज लैंड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, स्टॉक्स, ऑफिस सप्लाईज, ठीक इसी तरह के असेट्स वो खरीदते हैं, जिसके कारण उन्हें फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉफिट होता है और वो और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिच पीपल कन्वर्ट इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। दोस्तों, अमीर लोग फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ और पावर ऑफ इमेजिनेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इस चीज से रिलेटेड अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही अच्छा कोट है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन इनसर्कल्स द वर्ल्ड। दोस्तों, अब आप लोग आपके आसपास की कोई भी चीज उठा लो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, टीवी रिमोट हो, कोई बुक हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज, वो हर एक चीज पहले किसी न किसी की इमेजिनेशन थी जो आज रियलिटी बन चुकी है। अब इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपके घर में जो भी लाइट बल्ब है वो थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था, पर पहले उन्होंने ये इमेजिन किया कि लाइट बल्ब जैसी कोई चीज इन्वेंट हो सकती है और सिर्फ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके वर्ल्ड डिज्नी ने मिकी माउस के एक छोटे से आइडिया को एक्सपांड करके डिज्नीलैंड और डिज्नी वर्ल्ड तक पहुंचाया। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इमेजिन करना कितना इम्पोर्टेंट है और इसी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके अमीर लोग और ज्यादा संपत्ति आकर्षित करते हैं और दिन ब दिन और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, रिच पीपल नोज हाउ टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। दोस्तों, मैं आपको मेरे पहले कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि अमीर लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बट ऑनेस्टली सेइंग दे आल्सो बिलीव्स इन स्मार्ट वर्क। वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का ऐसा बैलेंस क्रिएट कर देते हैं कि उनकी एफिशिएंसी 200% तक बढ़ जाती है। एक नॉर्मल एम्प्लॉय दिन में 8 घंटे काम करता है और हफ्ते में 6 दिन। सो वो हर हफ्ते अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स काम करता है और वही एक अमीर आदमी हर हफ्ते एटलीस्ट 70 आवर्स या उससे ज्यादा काम करता है। दोस्तों, अमीर लोगों को ये पता होता है कि अगर कुछ ज्यादा चाहिए तो उसके लिए ज्यादा देना भी होगा, इसीलिए दे ऑलवेज रेडी टू वर्क हार्ड। एक और चीज है जिस पर वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और वो है उनके काम करने की स्पीड। वो हमेशा कम समय में ज्यादा काम कैसे हो सकता है इसके बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों बूस्ट हो जाती है। दोस्तों, दुनिया में अमीर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए ये छोटे छोटे एफर्ट 70 आवर्स प्लस हार्ड वर्क कोई नहीं करना चाहता। इट्स सेम लाइक आप चाहते हो कि आपने लगा हुआ पौधा जल्दी से जल्दी पेड़ बन जाए, लेकिन आपको उसे रोज पानी देने में आलस आता है। पॉइंट नंबर 1, 7 सिंपल स्टेप्स टू अचीव योर गोल। दोस्तों, हर किसी के जिंदगी में कोई ना कोई गोल जरूर होता है, चाहे फिर वो वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन बनना हो, एग्जाम में टॉप करना हो, नौकरी में प्रमोशन पाना हो या फिर अमीर बनना हो।
आप आपके कोई भी गोल 7 सिंपल स्टेप्स का इस्तेमाल करके पा सकते हो। स्टेप नंबर 1, आपको आखिर क्या चाहिए वो डिसाइड कीजिए। स्टेप नंबर 2, डिसाइडेड गोल किसी एक डायरी या फिर पेपर पर लिख लीजिए। स्टेप नंबर 3, उस गोल को अचीव करने के लिए फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर हो जाइए। स्टेप नंबर 4, उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाइए। स्टेप नंबर 5, साल के 365 डेज हर रोज उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करते रहिए, चाहे वो बड़ा काम हो या फिर छोटा। स्टेप नंबर 6, अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहिए और लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। स्टेप नंबर 7, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, तब तक रुकना नहीं है जब तक आप आपका लक्ष्य, आपका गोल हासिल न कर लो। सो दोस्तों, बस यही वो 7 स्टेप्स है जिनका इस्तेमाल करके आप भी आपका लक्ष्य डेफिनेटली हासिल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, रिच पीपल टेक लोन टू क्रिएट वेल्थ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अमीर लोग लोन लेके भी और ज्यादा धनी बन जाते हैं। पता है कैसे? बताता हूँ। एक सामान्य आदमी नया घर या फिर नई कार लेने के लिए या फिर कोई फेस्टिवल धूमधाम से सेलिब्रेट करने के लिए लोन लेता है। इन शॉर्ट, वो उनकी लग्जरी के लिए लोन लेते हैं। वही एक अमीर आदमी बैंक से बहुत बड़ा लोन लेता है फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। वो लोन के पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, टाइम टू टाइम लोन की किस्तें चुकाता है, लोन के पैसे से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है और दिन ब दिन और ज्यादा अमीर बन जाता है। पॉइंट नंबर 3, रिच पीपल यूज 3 रूल्स टू ग्रो देयर मनी। दोस्तों, इस दुनिया में पैसा किसको पसंद नहीं है? पैसा सब कमाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन जो चीज अमीर लोगों को पता होती है वो ये है कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। They simply use 3 rules to grow their money, which are as follows. रूल नंबर 1, कमाए हुए पैसे में से ज्यादा पैसा बचाना या फिर सेव करना। रूल नंबर 2, सेव किए हुए पैसे को किसी ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना कि कुछ सालों में उसके डबल, ट्रिपल या फिर 5 गुना इनकम मिल सके। रूल नंबर 3, कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर डील करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर किसी ऐसी व्यक्ति की सलाह लेना जिसको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में अच्छी नॉलेज हो। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और फिर आप भी आपका पैसा बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, मैजिकल माइक्रो हैबिट ऑफ रिच पीपल। दोस्तों, अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनने के लिए हमेशा बड़े कदम, बड़े डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि कई बार वो माइक्रो हैबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक सबसे सिंपल बट इम्पोर्टेंट माइक्रो हैबिट आपको बताऊं तो, रिच पीपल रेज देयर इनकम बट डोंट रेज देयर एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अमीर लोग अपनी इनकम बढ़ाते हैं लेकिन अपने खर्चे कभी नहीं बढ़ाते। अगर आप ठीक से सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया के जो टॉप 10 बिजनेसमैन है वो टॉप क्वालिटी लग्जरियस ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, ना ही वो फेरारी, लैम्बोर्गिनी जैसे स्पोर्ट्स कार चलाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि शौक बड़ी चीज होती है, लेकिन जो लोग सच में अमीर होते हैं वो अपने कपड़े, गैजेट्स और गाड़ी दिखाकर कभी शो ऑफ नहीं करते। वो जिंदगी भर असेट बिल्ड करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं और अपनी दौलत बढ़ाते रहते हैं, ना कि अपने खर्चे। दोस्तों, व्हाई रिच गेट रिचर इस सीरीज के 10 एपिसोड्स मैं कवर कर चुका हूँ। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताना ना भूले। अगर नेक्स्ट सीरीज से रिलेटेड आपके कुछ सजेशंस हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नए सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहिए, बड़े सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। ड्रीम बिग, ड्रीम ऑफन। धन्यवाद।